फिर मैं हवा में उठ गया। गांव वाले दंग रह गए। देखो, झांग अंकल का पोता उड़ रहा है। क्या कोई देवता उसे बचाने आया है? झांग अंकल ने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं, शायद भगवान ने उनकी रक्षा की है। आंगन में खड़ा छेंग बढ़ई मुझे घूर रहा था, लेकिन उसने दोबारा हमला नहीं किया। मैंने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा। तभी एक औरत की आवाज आई, तुम कौन हो? फिर आवाज आई, मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और उसे छूना भी नहीं चाहिए था। मेरी भूत पत्नी लियू रुयान की बात सुनकर उसका चेहरा बदल गया। उसकी डरावनी शक्ल जैसे जम गई। फिर वह बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उसने कहा, और उसका शरीर ढीला पड़ गया। एक काली परछाई उसके शरीर से निकलकर आंगन से बाहर भागी, लेकिन तभी आवाज आई, भागना चाहते हो? देर हो चुकी। वो काली परछाई हवा में रुक गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। फिर एक चीख सुनाई दी और वह काली छाया धुएं की तरह खत्म हो गई। लेकिन मुझे लगा मरने से पहले उसने मेरे शरीर पर कुछ छोड़ दिया। शायद मेरा भ्रम था। मैंने पूछा, लियू रुयान, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज नहीं आई, लेकिन मुझे लगा किसी ने मेरे बाएं हाथ को हल्के से पकड़ लिया। फिर उसकी आवाज आई, झांग चूल्हान, धन्यवाद कि तुमने मुझे 9 साल तक अपने साथ रहने दिया, लेकिन हमारी ये नियांग पति पत्नी की किस्मत शायद अब। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दिल में अजीब दर्द उठने लगा। हालांकि मैंने उसे कभी देखा नहीं था, लेकिन बचपन से ही मैं उस पर बहुत निर्भर था, उसकी इज्जत करता था और शायद उससे प्यार भी करने लगा था। इसलिए जब उसने जाने की बात कही, दिल में घुटन, दुख और खालीपन भर गया। मैंने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? दादा ने कहा था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लेजी भागते हुए आया और बताया कि दादा को होश आ गया है। मैं तुरंत उनकी तरफ भागा। देखा, दादाजी बिस्तर पर लेटे थे और दादी उनके सीने को लगातार मल रही थी। दादाजी के सीने पर भी उस औरत भूत के हमले का निशान था जो बढ़ई के शरीर में समा गई थी। वहाँ काला बैंगनी बड़ा सा चोट का निशान बन गया था। दादाजी की हालत देखकर मेरी आंखें भर आईं। दादाजी, आप ठीक तो हैं? दादाजी बोले, चूल्हान, तुम आ गई, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं समझ सका था कि उनकी मुस्कान सिर्फ दिखावा थी। मैंने जिंदगी में पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा था। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और बोलने की ताकत भी मुश्किल से बची थी। उन्होंने पूछा, चूल्हान, उस बढ़ई का क्या हुआ? उसने किसी और को तो चोट नहीं पहुंचाई? मैंने बेहोश होने के बाद की सारी बात उन्हें बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए और बोले, अपना हाथ मुझे दिखाओ। मैंने अपना बायां हाथ आगे कर दिया। दादाजी ने मेरी कलाई पकड़कर ध्यान से देखा। कुछ ही देर में उनके माथे पर पसीना आ गया, चेहरा और भी खराब हो गया और हाथ हल्का कांपने लगा। मैं घबरा गया। दादाजी, क्या हुआ? मैंने उनकी नजरों का पीछा किया और देखा कि मेरी बाईं कलाई के बीच में चावल के दाने जितना छोटा काला धब्बा उभर आया था। उसे देखकर और रुयान की पहले कही बात याद करके मेरे मन में बुरा एहसास होने लगा। मैंने पूछा, ये काला निशान क्या है और ये भूत का श्राप क्या होता है? दादाजी ने लंबी सांस ली और बोले, सब किस्मत है। उस भूत की मौत शायद बहुत दर्दनाक हुई थी। उसकी नफरत बहुत गहरी थी। आत्मा टूटने से पहले भी वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने तुम पर श्राप छोड़ दिया। ऐसे श्राप से शरीर में एक तरह की घृणा और नकारात्मक शक्ति जमा होने लगी है। समय के साथ ये बढ़ती जाती है और आखिर में शरीर सूजने लगता है, फफोले पड़ते हैं, घाव बनते हैं और इंसान मर जाता है। इसका इलाज लगभग नहीं होता, लेकिन उस लड़की रुयान ने तुम्हें फिर एक बार बचा लिया। इस बार उसने तुम्हारे ऊपर का सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया। मैं चौंक गया। दादाजी बोले, लेकिन वो असल में उस श्राप की वाहक नहीं थी। जब इतनी भारी नफरत उसकी आत्मा पर डाली गई तो हल्का असर हो तो उसकी आत्मा घायल हो सकती है, याददाश्त खो सकती है, भटक सकती है, और अगर असर ज्यादा हुआ तो उसकी आत्मा पूरी तरह मिट भी सकती है। मैं बोला, ऐसा नहीं हो सकता। रुयान इतनी शक्तिशाली है, वो कैसे हार सकती है? दादाजी बोले, भूत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यिन भूत, शा भूत और प्रतिशोधी भूत, और उनकी शक्तियां भी अलग होती हैं। यिन शक्ति, शा शक्ति और प्रतिशोध की शक्ति, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ होती हैं और साथ नहीं रह सकती। रुयान यिन शक्ति वाली आत्मा है। उसने जबरदस्ती तुम्हारे अंदर की प्रतिशोध वाली शक्ति अपने ऊपर ले ली। यही टकराव उसके लिए खतरनाक बन गया। अगर वो ऐसा न करती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। मैंने पूछा, तो उसे बचाने का कोई तरीका है? दादाजी काफी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम अभी जाकर आराम करो, मैं कोई रास्ता सोचूंगा। दादाजी की बात सुनकर मुझे थोड़ा भरोसा मिला, लेकिन मन में चिंता बनी रही। मैं अपने कमरे में लौट आया। चांदनी को देखते हुए मेरे अंदर सिर्फ दुख और बेचैनी थी। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की, या यूं कहूं किसी महिला आत्मा के लिए पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ मैं लियू रुयान से प्यार करने लगा हूँ, बहुत अचानक और बहुत गहराई से। कुछ देर बाद एक धीमी और सुरीली औरत की गाने की आवाज मेरे कानों में आई। रुयान ने पूछा, मैं अच्छा गाती हूँ? मैं बोला, हाँ। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत समय हो गया किसी के लिए गाना गाए हुए, इसे मेरा आखिरी तोहफा समझ लो। मैं तुरंत बोला, ऐसा मत कहो, दादाजी जरूर तुम्हें बचा लेंगे। वो धीरे से बोली, तुम्हारे मन में मेरे लिए ये भावना है, मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारे समय में अपने पति के लिए सब कुछ देना एक औरत के लिए गर्व की बात मानी जाती थी। मैंने कहा, मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। 9 सालों में पहली बार मैं उससे अकेले इतना बात कर रहा था। जितनी बातें बढ़ी, मेरा मन उतना भारी होता गया। अगली सुबह दादाजी मुझे लेकर एक अजीब डॉक्टर यांग जेंतियान के पास गए। कहते थे वो सिर्फ इंसानों का नहीं, आत्माओं का भी इलाज कर सकता है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अजीब था। उसने मेरा हाथ देखा, फिर मेरी गर्दन में लटका जेट देखा और बोला, मैंने पूरी जिंदगी इंसानों और आत्माओं का इलाज किया है, लेकिन इस तरह की आत्मा का इलाज कभी नहीं किया। इस श्राप का इलाज मुझे नहीं आता, कहीं और जाओ। दादाजी ने विनती की,
महोदय कृपया मदद कीजिए, वो मेरे पोते की भूत पत्नी है, उसने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैं सिर्फ परलोक की आत्माओं का इलाज करता हूँ, इस दुनिया में भटकती आत्माओं के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। महाशय, अगर आप मेरे पोते की भूतिया पत्नी को बचा दें तो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। दादाजी की आवाज लगभग विनती में बदल गई थी। उन्होंने पूरी उम्र लोगों का भाग्य देखा था, लेकिन उनका अपना भी स्वाभिमान था। मैंने पहली बार उन्हें किसी के सामने इतना झुकते देखा, लेकिन उनकी विनती से यांग जेंतियन का गुस्सा और बढ़ गया। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना, मैं उस भटकती आत्मा का इलाज नहीं करूंगा, बस नहीं करूंगा। अब वापस जाओ। मैंने कहा, वरिष्ठ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी भूतिया पत्नी को बचा लीजिए, सिर्फ आपके पास उसे बचाने की क्षमता है। वह बोला, ठीक है, अगर तुम लोग इतना जोर डाल ही रहे हो तो लड़के आज मेरे सामने घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाओ, फिर मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने तुरंत पूछा, आप अपनी बात से पलटेंगे तो नहीं? नहीं। मैंने बिना सोचे घुटनों पर बैठना चाहा, लेकिन उसी समय वह रहस्यमयी हवा फिर आई जिसने कई बार मेरी जान बचाई थी और उसने मुझे रोक लिया। छूलान की आवाज आई, किसी के सामने मत झुको, हम यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा, लेकिन सिर्फ वही तुम्हें बचा सकता है। उसने जवाब दिया, मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत और स्वाभिमान छोड़कर किसी के सामने झुकते नहीं देख सकती। याद रखना, एक आदमी अगर अपना स्वाभिमान खो दे तो उसके पास कुछ नहीं बचता। मैंने कहा, अगर मेरा स्वाभिमान तुम्हारी जान बचा सकता है तो उसके जाने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आज मैं अपने उस तथाकथित स्वाभिमान के कारण तुम्हें मिट जाने दूं तो मैं अंदर से खोखला इंसान बन जाऊंगा। तुम चली गई तो मेरा स्वाभिमान भी चला जाएगा, तुम रहोगी तो मेरा स्वाभिमान भी रहेगा। आज 3 नहीं 30 बार भी सिर झुकाना पड़े तो झुकाऊंगा। यांग जेंतियन बोला, अच्छा तो आज 30 बार सिर झुकाओ। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी कही बात पर पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने देर नहीं की। डर था कि कहीं वह फिर अपना फैसला न बदल दे। मैं घुटनों पर बैठ गया और लगातार 30 बार सिर झुकाया। छूलान ने कहा, धन्यवाद, तुमसे शादी करना मेरी किस्मत थी। हालांकि भूतों का डॉक्टर यांग जेंतियन अजीब स्वभाव का था, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। मेरे झुकने के बाद वह मुझे बिना कुछ कहे अंदर ले गया। एक बड़े पानी के मटके के सामने ले जाकर बोला, कपड़े उतारो और इसमें बैठ जाओ। वह लगातार उस पानी में दवाइयां डालता रहा और बोला, मैं तुम्हारी भूतिया पत्नी को बचा रहा हूँ, लेकिन बीमारी की जड़ तुम हो। उसे बचाना है तो शुरुआत तुमसे करनी होगी। अगले कई दिन मैं अपने गले की जेड़ वाली माला के साथ उसी पानी में डूबा रहा। यांग जेंतियन बीच बीच में उस माला को पकड़ता, कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ाता। कुछ देर बाद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता, आंखें लाल हो जाती और उसके मुंह से खून निकलने लगा। 3 दिन बाद मैं और दादाजी उसे धन्यवाद देकर लौट आए। उसने लियू रुयान पर लगी बुरी शक्ति का असर तो हटा दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका एक दुष्प्रभाव रह गया। अब लियू रुयान मेरे गले की माला से बाहर नहीं आ सकती थी जब तक कि हम एक खास जड़ी न ढूंढ लें, एक ऐसी चीज जो उन ताबूतों में उगती है जहाँ शव में परिवर्तन हो चुका हो। उसका नाम था यह शिजुन, लाश से उगने वाली दुर्लभ जड़ी। मैंने पूछा, दादाजी शव परिवर्तन क्या होता है? दादाजी बोले, जब कोई इंसान मरने और पूरी तरह खत्म होने के बीच की अवस्था में होता है, कुछ लोग मरने के बाद बहुत गहरा क्रोध या लगाव छोड़ जाते हैं। अगर उन्हें किसी अशुभ जगह दफनाया जाए तो उनका शरीर असामान्य बदलाव से गुजर सका है। उसके बाद वे इंसान नहीं रहते, वे अंधे क्रोध में जीते हैं, किसी की चेतना नहीं होती और कहानी के अनुसार जानवरों या इंसानों के खून पर निर्भर रहते हैं। मैंने कहा, दादाजी हम वह जड़ी ढूंढेंगे और रुयान को बचाएंगे। लेकिन दादाजी लंबे समय तक चुप रहे। मैं समझ गया कि वह मुझे खतरे में नहीं डालना चाहते। उन्होंने कहा, बात सिर्फ खतरे की नहीं है, ऐसी जगह ढूंढना आसान नहीं, उन्हें पहचानने के लिए खास ज्ञान चाहिए। और आजकल तो ज्यादातर लोगों का अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। मान लो जगह मिल भी जाए तब भी तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि न जड़ी मिले और तुम अपनी जान भी गंवा बैठो, फिर मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगा? दादाजी की बात गलत नहीं थी, मुझे भी डर लगता था। जो कहता है उसे मौत से डर नहीं लगा। शायद उसने कभी सच में उसका सामना नहीं किया, लेकिन चाहे यह रास्ता कितना भी मुश्किल या खतरनाक क्यों न हो, मैं हार नहीं मान सकता था, क्योंकि लियू रुयान ने मुझे बचाने के लिए खुद को मिट जाने के खतरे में डाल दिया। अगर मैं इस समय पीछे हट गया तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहूंगा। मेरा यह भी मानना है कि कोई भी मुश्किल हो, अगर पूरी कोशिश की जाए तो उसका रास्ता जरूर निकलता है। दादाजी, क्या आपको पता है उस जुइंगबू शाह वाली जगह को कैसे ढूंढा जाता है, और वो जगह आखिर होती कैसी है? दादाजी ने आह भरते हुए कहा, चुल्हान, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात छिपा रहा हूँ, लेकिन उस जगह को कैसे खोजा जाता है ये मुझे सच में नहीं पता। पूरी जिंदगी मैंने लोगों का भाग्य देखा, लेकिन ऐसी जगहों का सामना कभी नहीं हुआ और न ही कभी किसी ऐसे झोंबी मुर्दे के जीवित होने का सामना किया। इतना कहकर दादाजी थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जिसे तुम जुइंगू शाह कह रहे हो उसे आम भाषा में पालित शव भूमि यांगशीदी कहते हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? अगर किसी शव को वहाँ दफनाया जाए तो वो शव बदल जाता है? दादाजी बोले, हाँ, अंतिम संस्कार और फेंग शुई की मान्यताओं में ये सबसे डरावनी, खतरनाक और अशुभ जगह मानी जाती है। माना जाता है कि अगर किसी मृत शरीर को गलती से ऐसी जगह दफना दिया जाए तो उसके शरीर की मांसपेशियां और अंदरूनी अंग सड़ते नहीं, बल्कि बाल, दांत और नाखून बढ़ते रहते हैं। शव सूर्य, चांद, धरती और प्रकृति की शक्ति को सोकर धीरे धीरे कुछ जीवन जैसी स्थिति वापस पा लेता है, जैसे मृत शरीर फिर से चलने लगे और फिर उसमें बदलाव आकर वो भटकने वाला जियांगशी चीनी लोककथा का झोंबी बन जाता है, जो लोगों की जीवन शक्ति चूसता फिरता है। मैंने फिर पूछा, तो क्या आपको कोई ऐसा इंसान पता है जो ऐसी जगह ढूंढ सके?
लगे। दादाजी फिर चुप हो गए और एक लंबी सांस